हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी की क्लास है, काफ़ी अच्छी है, थोड़ा सा फास्ट ही रहेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। यार आपसे यहाँ पर उत्साह वास्तव में और मिली जुली अनुभूति है। यहाँ पर कौन सा पॉइंट भर दिया जाए कि यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाए। तो यहां पर अगर हम लोग भर देते हैं कौन सा, उत्साह, उत्साह, उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली जुली आपकी अनुभूति होती है। यहां पर राइट आंसर आपका सी भरा जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है, पूछा है विधा, ठीक है। विधा हम बोल रहे थे, विधा है। यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, 40 का जवाब आपका हो जाएगा आपका यहां पर बी। ये एक नाटक है, याद रखिए। आधे अधूरे क्या है, आधे अधूरे क्या है, ये एक नाटक है। किसका है, तो आपके मोहन राकेश का है, ठीक है। किसका है भाई, मोहन राकेश का है, मोहन राकेश आपका यहां पर नाटक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। 41 का जवाब क्या बनेगा, और 41 का ऑप्शन आपका बनेगा डी, ये आपकी हंस पत्रिका के, ठीक है। हंस पत्रिका के जवाब यहां पर डी बनेगा। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे, ठीक है ना, याद रहेगा। अगर पूछे सरस्वती के, अगर पूछे कि सरस्वती पत्रिका के संपादक, तो आपके द्विवेदी जी थे, अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो आपके थे, आपके सरस्वती के थे, ठीक है। और यहां पर जो प्रताप पत्रिका है, प्रताप पत्रिका के ये थे आपके गणेश शंकर विद्यार्थी थे, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। कह रहा आपसे यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा विकल्प गलत है। यहां पर 42 नंबर देखते हैं। पहला पॉइंट दिया है युद्ध, संग्राम, समर, मत्स्य, मछली, मीन, मकर, सहचर, संगी, साथी, दोस्त, बादल, मेघ, वायु। भाई वायु कहां से आ गया, नहीं आना चाहिए था ना। इस कारण से कह सकते हैं कि यहां पर आपका ये गलत हो जाएगा, है ना। चलिए हम बस तो नहीं करेंगे भाई काजल जी, हम यहां पर बस नहीं करेंगे, क्योंकि बस का टिकट तो मिल चुका है, लेकिन मंजिल तभी मिलेगी जब हमारी मंजिल पूरी हो जाएगी। वीडियो को आपका तभी कंप्लीट होगा जब 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर ठाना है तो पाना है, और अगर आपने रास्ते में हमने सोच लिया कि नहीं हमको ये पाना है और इसके बाद रास्ते से भाग आए, है ना, मुसीबत का सामना आप नहीं कर पाए, तो क्या मतलब है, ऐसी जिंदगी में क्या मतलब है। अगर आपने लक्ष्य लिया है तो उसे पूरा करना सीखिए, ठीक है। चलिए उषा उदास आती है, यहां पर अलंकार कौन सा है, जवाब दीजिए 43 नंबर। 43 का जवाब क्या हो जाएगा, वही पॉइंट आपको आ गया। उषा आपका निर्जीव है, इसे सजीव बताया गया है। यहां पर जवाब जो आपका हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा मानवीय अलंकार, है ना। कह रहे छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है। तो देखो गए थे कह रहा है, कह रहे गए थे, गए थे। यहां पर आपका गए थे अर्थात कह सकते हैं कि पूर्ण भूतकाल, गए थे, गए थे तो मतलब गए थे, क्रिया पूरी हो गई है। जवाब यहां पर कौन सा हो जाएगा, 44 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जिसका दमन ना किया जा सके वह कहलाता है। जिसका दमन ना किया जा सके वह क्या कहलाता है भाई, तो यहां पर 45 का ऑप्शन का जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर। उसे अदम्य कहते हैं, क्या बोलते हैं, उसे अदम्य बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहां पर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण बताइए। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, यहां पर जवाब दीजिए। कभी आपको लगा है कि यहाँ भाई ने बहुत ढेर सारे खिलौने खरीदे। हमेशा दादी ही खरीदती हैं, दादा ही खरीदते हैं, है ना। हमेशा जब भी देखोगे दादी ही, हमेशा दादी दादा यही मिलते हैं, है ना। चलिए तो यहाँ पर याद रखिए दादी दादा को बच्चे बहुत पसंद होते हैं, अपनी नाती वगैरह, है ना। तो यहाँ पर दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, यहाँ पर 46 का ऑप्शन आपका जवाब कौन हो जाएगा, तो 46 का ऑप्शन राइट आपका जवाब, मतलब ढेर सारे हैं। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यहां पर आपका जवाब आपका देखो अनिश्चित। देखो यहां पर दिया परिमाण दिया है, तो तौल तो सकते नहीं है, मतलब कह सकते हैं संख्यावाची, लेकिन कैसा, यहां पर आपका हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। बघेली बोली जो आपका पूछा गया है कि किस क्षेत्र में आपकी होती है, जवाब दीजिए। 47 का जवाब क्या बनेगा। चलिए भाई जो लोग अभी, जितने भी आपके सिपाही अभी अभी जुड़े हैं, है ना, जितने लोग जुनून है, जो लोग अभी जुड़े हैं वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं एक बार सभी लोग भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब लोग लाइक करेंगे, थोड़ा सा मनोबल बनता रहेगा, है ना। चलिए कह रहा है बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, यहाँ पर 47 का जवाब देना है। और बघेली जो आपकी है कहां पर है, तो आपकी एमपी में कहां पर, जबलपुर क्षेत्र में। जवाब यहाँ पर आपका बी बनेगा, एमपी, ठीक है। चलिए और अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है,
दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं? दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी आपके कौन से हो जाएंगे? 48 नंबर आपको जवाब देना है। तो उत्कंठा का समानार्थी होता है उत्सुकता या अभिलाषा। क्या होती है? उत्सुकता या अभिलाषा होता है। जवाब आपका जो हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर ये बनेगा उत्सुकता और अभिलाषा बनेगा। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से संदेह अलंकार का उदाहरण कौन सा है? संदेह दिया भाई, संदेह अलंकार है, संदेह दिया है। देखते हैं संदेह कहां पर है, कौन सा शब्द आपका संदेह है, यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए 49 का जवाब क्या बनेगा? तो यहां पर आपका यह काया है या शेष उसी की छाया, है ना। देखो संदेह है, यह काया है या शेष उसी की छाया, अर्थात आपको पता चल गया, यहां पर आपको पता चल गया ना, तो यहां पर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि आप अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं। यहां पर मुहावरा बताना है, जड़ जमा लेना, जड़ जमा लेना, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। यहां पर 50 का जवाब क्या हो जाएगा? जवाब आपका यहां पर हो जाएगा स्थिति मजबूत करना। ठीक है, स्थिति मजबूत करना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहां पर आपका हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, अगला दिया गया है कि पिछले 2 दिनों से पड़ रही ठंड और शीतलहर से जनजीवन जो आपका है वो बहुत अस्त व्यस्त हो चुका है। तो यहां पर कह सकते हैं जवाब क्या हो जाएगा 51 में? तो 51 का ऑप्शन राइट आपका जवाब का ये बनेगा जनजीवन। जनजीवन क्या हो गया है? अस्त व्यस्त हो गया है ना। और बहुत अच्छी बात है कि सबके यहाँ पर अस्त व्यस्त हो चुके हैं, है ना। चलिए मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन पूछा है? मिठाई का एक वचन पूछा है, यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर सही हो जाएगा मिठाई शब्द किसका वचन है, अर्थात इसका बहुवचन पूछा है मिठाइयाँ। कौन सा? सी नंबर मिठाइयाँ। मिठाइयाँ जो बहुवचन होगा इस प्रकार से, वो मिठाइयाँ इस प्रकार से लिखते हैं बहुवचन में, और इसका एक वचन आपका मिठाई होता है। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, देखते हैं कौन सा सम्मानित नहीं है। तो 53 का जवाब कौन सा बनेगा भाई? 53 नंबर में। तो 53 वाले में देखते हैं, यहाँ पर देखो कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है बुनी हुई रस्सी, ये नहीं है, क्योंकि यामा तो पता है, उर्वशी भी पता है, चिदम्बरा भी पता है ना। तो यामा को जो आपको मिला था ये आपके 1982 को मिला था, 1982 को मिला था। ठीक है, और उर्वशी को जो मिला था ये आपका 1972 में मिला था, 1972 में। चिदम्बरा के लिए जो मिला था वो आपका 1968 में मिला था, 1968 में, अर्थात इसका आपका जवाब यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? पुजारी, और भाई पुजारी है, पुजारी के स्त्रीलिंग बना दीजिए। पुजारी के स्त्रीलिंग आपको बताना है। पुजारी का जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? पुजारिन हो जाएगा, पुजारिन, पुजारिन। कौन सा? पुजारिन, ऑप्शन आपका डी बनेगा पुजारिन। ठीक है, पुजारिन आपका हो जाएगा भाई, ये मत लगाइएगा क्योंकि पुजारिन में आपका पू छोटा पू होगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? देखो, जिसका रूप परिवर्तन ना हो ऐसे शब्दों को हम लोग बोलते हैं तत्सम शब्द। ज्यों का त्यों जो प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। कह रहा आपसे यहाँ पर प्रत्येक सिखाता है कि आपस में रहो, मतलब कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ पर क्या भर दिया भाई 56 में, प्रत्येक धर्म जो सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो, है ना। धर्म है तो भाईचारा होगा। जवाब यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा धर्मचारा। ठीक है, मतलब धर्म और भाईचारा। अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा है गुण के विपरीत नाम उसके अर्थ को दर्शाई गए उक्ति को आपको बताना है। गुण के विपरीत हो, हमने आपको बताया था धर्मराज बोला धर्मराज, लेकिन धर्म तो है नहीं, मतलब कह सकते हैं यहाँ पर 57 का जवाब आपका बनेगा कि आंख का अंधा नाम का नयन सुख। ठीक है, जवाब जो आपका बनेगा कौन सा? कि आंख का अंधा नाम नयन सुख, ये आपका होता है गुण के विपरीत नाम। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है? कौन सा विकल्प असंगत है? यहाँ पर जवाब दीजिए, कौन सा विकल्प असंगत है? अर्थात यहाँ पर जो दिया गया है आपका संधि वो आप कहीं ना कहीं आपकी गलत होगी। कौन सी गलत होगी यहाँ पर देखते हैं। तो कह रहा आपसे यहाँ पर दिया गया है पत्थर धनीला पथरीला उपधनहार, आपका उपहार हरिधन याली दिया है, हरिधन याली। तो भाई याली नहीं होता है, आली होता है, हरियाली, है ना, हरियाली, अर्थात ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, जटिल का अर्थ बताइए। जटिल का अर्थ बताना है। जटिल का अर्थ क्या होता है? तो जटिल का अर्थ आपका क्या हो जाएगा भाई? अर्थ आपका होता है यहां पर आपका जो 59 का जवाब बनेगा बी, यहां पर होता है पेचीदा। ठीक है, एक शब्द ये होता है पेचीदा, मतलब कह सकते हैं जटिल मतलब कठिन, कठिनताई, है ना, क्लिष्ट,
विकट ऐसे शब्द होते हैं तो इसके समानार्थी आपका यहाँ पर पेचीदा हो जाएगा। इस प्रश्न को भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, जो आपका गद्यांश दिया है, गद्यांश को हम लोग हवा बगुखा करते हैं। चलिए यहाँ पर दिया है मुहावरा, कह रहा है वीणा उठाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। वीणा उठाना मुहावरे का अर्थ बताना है, 60 का जवाब क्या बनेगा? तो वीणा उठाना अर्थात आपका जवाब जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? यहां पर आपका हो जाएगा संकल्प करना, ठीक है। संकल्प करना ऑप्शन बी बनेगा, सी बनेगा। संकल्प करना हो जाएगा ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस लड़ाई ने स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लिया था? किस लड़ाई ने स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लिया था? तो ये पॉइंट आपको उसमें दिया गया है, कौन सा धर्म की, ठीक है। यहां पर आपको कह सकते इसमें दिया गया है। और अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मंत्र मुग्ध के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग हो सकता है? यहां पर बताइए, मंत्र मुग्ध के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग कर दें तो यहां पर जवाब क्या बनेगा? यहां पर मोहित, मोहित शब्द आपका प्रयोग कर दे, मंत्र मुग्ध की जगह मोहित शब्द का प्रयोग करना आपका उचित हो जाएगा। अगला दिया गया है, पूर्ववर्ती का विलोम शब्द आपसे पूछा है। पूर्ववर्ती का विलोम जो होता है क्या होता है? पूर्ववर्ती का आपका होता है क्या होता है? तो याद रखिए परवर्ती होता है। क्या होता है? परवर्ती होता है। जवाब जो आपका बनेगा सी नंबर परवर्ती हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। देखते हैं यहाँ पर अशुद्ध वाक्य का कौन सा चुनाव हो जाएगा। कल तुमको कहां जाना है? 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 कल तुम्हें कहां जाना है? क्या होना चाहिए? कल तुम्हें कहां जाना है। इस कारण से यहां पर ये आपका अशुद्ध हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि 3 में और ना 13 में इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 3 में और ना 13 में इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? यहां पर 65 का जवाब क्या बनेगा? तो यहां पर आपका हो जाएगा महत्वहीन होता है, महत्वहीन होता है। जवाब जो आपका हो जाएगा कौन? ए, महत्वहीन हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? यहां पर बताइए भाई। ये क्वेश्चन अभी अभी आपको देखने को मिला था, है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिला है कि ओस बिंद चुग रही हंसनी मोती उसको जान, है ना। तो यहां पर ओस की बिंदुओं को समझकर, मोती समझ के चुन रही है, अर्थात ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया गया है, गायिका शब्द का बहुवचन क्या है? गायिका का बहुवचन क्या बनता है? गायिका का बहुवचन क्या होता है? तो याद रखिए गायिका का बहुवचन होता है गायिकाएं, ठीक है। गायिकाएं होता है। जवाब आपका होगा बी, गायिकाएं हो जाएगा गायिकाएं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? नहीं शब्द आपको दिया है कि नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है, और नहीं शब्द की अगर बात करता है तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? डी, यहां पर उस जनपद का कवि हूं, ठीक है। देखो नागार्जुन की आपकी कौन कौन सी है? उसने कहा था पुरानी जूतियों का कोरस, ये भी इनका है। बादल को गिरते देखा, किसका? ये सब नागार्जुन का है। लेकिन उस जनपद का कवि हूं, ये किसका है? तो उस जनपद का कवि हूं, ये त्रिलोचन शास्त्री का है। किसका भाई? तो आपके त्रिलोचन शास्त्री का है, त्रिलोचन शास्त्री जी का है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। कह रहा है बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? बहुवचन शब्द का कौन सा अनुचित है? यहां पर बताना है बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है। 69 का जवाब क्या हो जाएगा? कह रहा है विधियां, रीतियां, और यहां पर रीतियां। देखो दो चीज आपको दी गई है, यहां पर रीतियां दो दिया, इसका मतलब एक तो गलती होगा, क्योंकि ये यहां पर ये तो सही है, ये भी सही है। अब दो आपके ऑप्शन है, या तो इसको गलत करिए या तो इसको गलत करिए। अगर दोनों में किसी को सही कर लिया तो आंसर आपका यहां पर पता चल जाएगा। यहां पर जो आपका अनुचित है कौन सा? रीतियां, ये आपका सही है। यहां पर गलती जो आपकी है वो आपका बी वाला, याद रखिए रा में बड़ी की मात्रा होती, जो ये शुद्ध लिखा है, ये यहां पर आपका अनुचित है, बी वाला आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि तब तो बहता समय सिलासा जम जाएगा, इस पंक्ति में अलंकार कौन हो जाएगा? चलिए बताइए भाई, यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहां पर 70 का जवाब आपसे पूछा गया है, और जवाब भी आप आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर दिया गया है सा शब्द, ठीक है। सा शब्द आपको कहां होता है? उपमा अलंकार में होता है। जवाब आपका डी हो जाएगा, उपमा अलंकार। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? किसकी कृति है भाई? कल सुनना मुझे, ये जो कृति है ये आपकी है धूमिल जी की है। किसकी है? तो आपकी धूमिल की है, याद रखिए धूमिल, ये जो आपके सुदामा पांडे, ठीक है। सुदामा पांडे का नाम सुना है भाई? सुदामा पांडे का उपनाम था धूमिल। तो इस प्रकार से याद रखिए सुदामा पांडे धूमिल की रचना है कल सुनना मुझे, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यह क्रिया का कौन सा रूप है? माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, मतलब क्या हुआ? यहां पर कह सकते हैं प्रेरणा दी गई है, और प्रेरणा दी गई है तो जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? डी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं नृप नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है? नृप,
नृप बताइए भाई, नृप दिया गया है और नृप के समानार्थी कौन से हो जाएंगे 73 नंबर में। तो यहां पर याद रखिए नृप का आपको हो जाएगा भूप और महीप, ठीक है, भूप और महीप हो जाएगा। 73 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, भूप महीप राजा, ये सब होते हैं इन्हीं के, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला वाक्य आपको पहचानना है। विभक्ति संबंधी त्रुटि आपको बताना है 74 नंबर में। देखते हैं, यहां पर आपसे कह रहा है राधा बाजार जाती है, सही है। राम घर जाता है, सही है। रामा घर को जाती है, रमा, रमा होता है ना, रमा, रमा आपका होता है ना, इस कारण से कह सकते हैं यहां पर आपका जवाब जो आपका शुद्ध है कौन सा, यहां घर जाती है, रमा घर को जाती है, रमा घर को जाती है, रमा घर जाती, यहां पर होना चाहिए रमा घर जाती है, को लगाने की जरूरत नहीं थी, यहां पर सी नंबर आपका गलत हो जाएगा। यहां पर कह रहा है कि यहां पर दिया पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द देख लेते हैं 39 में। कह रहा आपसे यहां पर कि सुबह दिया है, मिर्ची दिया है, दृष्टि दिया है, ये सभी तो आपके हैं, लेकिन जीरा शब्द जो आपका है, जीरा कैसा है, तो जीरा आपका पुल्लिंग है, जवाब यहां पर आपका सी बनेगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपका है, सूर सागर किसकी रचना है, सूर सागर किसकी रचना है। चलिए भाई पानी पी लिया आप लोग, भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए तब तक जल्दी से। तो यहां पर देखिए सूरदास जो आपका है, सूर सागर दिया है ना, सूर सागर, यह किसकी है, तो यहां पर आपका हो जाएगा सूरदास का हो जाएगा, ठीक है, सूरदास का हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है दी गए वाक्यों में रेखांकित शब्द में प्राय एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। यहां पर देखो पूछा गया है एक वचन में, और एक वचन में जो प्रयुक्त होते हैं आपके कौन होते हैं, ओठ दिया है, देखो सीधा सीधा फोकस कहां पर होना चाहिए, ओठ दिया है, दर्शन दिया है, वर्षा दिया है और अच्छत दिया है, इनमें से किसका प्रयोग करेंगे। जो आपका वर्षा है, हमने बताया था वर्षा अर्थात मटेरियल नाउन, जो मटेरियल नाउन होता है वो हमेशा किस में होता है, एक वचन में होता है, ठीक है ना। ओठ जो आपके बहुवचन है, दर्शन ओठ में है, अच्छत भी है। यहां पर वर्षा जो आपका है ये आपका हमेशा एक वचन होता है, मटेरियल नाउन, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया है, कह रहा है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है, यहां पर कहावत का सही अर्थ बताइए। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है, यहां पर कहावत बताना है, सही कहावत कौन सी बनेगी। चलिए यहां पर जवाब क्या बनेगा, तो जवाब हो जाएगा कौन सा, संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता है, जवाब यहां पर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है, रिक्त स्थान आपको भरना है। कह रहा आपसे यहां पर वे दिन गए जब लोग मेहमान को देखकर अपने को धन्य समझते थे, यहां पर 43 का ऑप्शन आपका ये भरेगा, को शब्द आपका भरा जाएगा, ठीक है, को आपका भरा जाएगा, को भरा जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर कि तमस शब्द का समानार्थी बताइए। तमस का समानार्थी पूछा है, तमस का समानार्थी क्या होता है भाई, तमस मतलब होता क्या है, तो अंधेरा होता है ना। तो यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर, अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो गया, ठीक है। और ये आलोक जो दिया ना, आलोक, ये आलोक प्रकाश, ये आलोक का होता है ना, आकाश मतलब आलोक प्रकाश ये समानार्थी होते हैं, लेकिन तमस का आपका अंधेरा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है, गद्यांश दिया है, गद्यांश को हम लोग आगे कर देते हैं, ठीक है। चलो यहां पर कोई बात नहीं, देखो ऐसे गद्यांश हैं, गद्यांश ऐसे हैं कि इनमें गद्यांश दिया नहीं है, डायरेक्ट कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है ना। देखो यहां पर दिया है साहस की जिंदगी रोमांचक होती है, वाक्य में कौन सा कारक का प्रयोग है, साहस की जिंदगी, और की ये किसमें होता है, तो संबंध में होता है, आपका ये हो जाएगा संबंध, है ना। अगला प्रश्न आपका दिया है कि दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल बताना है। दुनिया को नई राह दिखाता है, तो दिखाता शब्द आपको दिया है ना, ता शब्द दिया है, तो आपका सिंपल सी बात है सामान्य वर्तमान काल दिया है, सामान्य वर्तमान काल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिखाता है ना, प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, ता ती किस में होता है, तो आपके वर्तमान में होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, परिवर्तन करने वाले लोगों की क्या खासियत होती है, परिवर्तन करने वाले लोगों की क्या खासियत होती है, यहां पर सही जवाब क्या बनेगा, सही जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर आपका 47 का ऑप्शन आपका बनेगा, यहां पर ये नंबर, यहां पर होता है वे अपने उद्देश्य की तरफ बिना हिचकिचाहट के चलते हैं, वे अपने उद्देश्य की तरफ बिना हिचकिचाहट के चलते हैं, आपका हो जाएगा। और अगला दिया गया है, जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है, अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो आपका अर्थालंकार हो जाएगा, है ना, अर्थालंकार हो जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा कौन सा, यहां पर आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे ठीकरी की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है, ठीकरे की मंगनी उपन्यास जो लिखा है किसने लिखा है, 49 का जवाब जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा,
तो ये है आपकी नासिरा शर्मा की। हमने आपको बताया था ना, नासिरा शर्मा का क्वेश्चन मिलेगा और एग्जाम में भी हो सकता है कि मिल सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ठीकरे की मंगनी जो उपन्यास है किसने लिखा है, तो आपकी नासिरा शर्मा ने लिखा है। यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, और अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। कह रहे सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में भूख और प्यास नहीं लग रही थी। यहां पर जवाब आपका भर जाए बी, तो आपका क्लियर हो जाएगा कि भूख और प्यास नहीं लग रही थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपको पहचाना है। शुद्ध वाक्य आपका जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, यहां पर दिया आसमान से घने बादल। आसमान से होता है क्या भाई, नहीं होता ना, आसमान में होता है। आसमान में होता है तो सिंपल सी बात है डी। यहां पर आसमान में आपके घने बादल छाए हुए थे। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, यहां पर 52 का जवाब देना है। 52 का जवाब सही क्या हो जाएगा, 52 का ऑप्शन राइट आपका जवाब सही हो जाएगा। कौन सा, कह रहा आपसे यहां पर स्त्रीलिंग, प्रकट दिया है, रुपट्टा दिया है, अध्यक्ष दिया है, महोदय दिया है। तो ये प्रकट कैसी है, प्रकट कैसी है, तो आपका जवाब आपका हो जाएगा प्रकट कैसी है, आपका नेचुरल है। ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया गया है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहां पर पूछा अलंकार कौन है, तो देखो पानी शब्द दिया है, पानी शब्द आपको दिया है ना, तो पानी के आपके 3 अर्थ निकलते हैं। तो शब्द एक अर्थ ने कहते हैं श्लेष। जवाब आपका हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा, श्लेष हो जाएगा। क्योंकि पानी के 3 अर्थ निकलते हैं, चमक होती है, मनुष्य के लिए इज्जत प्यारी होती है ना, और वहीं पर पानी का चूने के लिए पानी जरूरत होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा है निर्मल का विलोम शब्द आपको बताना है। निर्मल का विलोम क्या बनता है, चलिए 54 का जवाब देना है। 54 का जवाब क्या बनेगा, तो निर्मल का विलोम जो आपका होता है कौन सा होता है, मलिन होता है, मलिन। ठीक है, मलिन। और अगला दिया गया है, आसक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है। आसक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आसक्ति शब्द का अर्थ होता है अनुराग होता है। ठीक है, अनुराग होता है। यहां पर जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा, आसक्त होता है, अनुराग होता है। ठीक है, और हुतासन का मतलब क्या होता है, हुतासन मतलब अग्नि होता है ना। पिक प्री का अर्थ क्या होता है, पिक प्री का अर्थ होता है आम होता है। ठीक है, आम होता है। और जन्मदात्री का मतलब होता है जन्म देने वाली माता होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि फांस किसकी रचना है। फांस किसकी रचना है, यहां पर 56 का जवाब देना है। फांस किसकी रचना है, तो याद रखिएगा 56 का ऑप्शन आपका बी बनेगा, ये आपके संजीव। ठीक है, यहां पर फांस उपन्यास के रचनाकार जो हैं वो आपके संजीव हैं। ठीक है ना, संजीव हैं। और इसमें से कह सकते हैं कि पृष्ठभूमि भारत में विगत लगभग जो आपके 2 दशक में रही किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उनके बारे में आपका दिया गया है। ठीक है, अगला दिया गया है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। शुद्ध वाक्य बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। 57 नंबर आपको दिया गया है। तो कह रहा है मजदूरों को अनेकों काम है। तो अनेकों शब्द का कभी प्रयोग नहीं करते, हमने आपको बताया अनेकों शब्द का कभी प्रयोग नहीं किया जाता है हिंदी में। ठीक है, मजदूरों को अनेक काम है, अनेक हैं। देखो हैं शब्द आपका है ना, है में देखो बिंदी लगी है, ये आपकी बिंदी आपकी है, ये आपको बहुवचन को दर्शा रही है, मजदूरों और आपका है। यहां पर जवाब का हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो में मां व्यंजन की आवृत्ति हुई है। और जब मां व्यंजन की आवृत्ति होती है, किसी भी वर्ण की आवृत्ति होती है, वहां पर आपका होता है कौन सा, तो आपका अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन आपका ये बनेगा अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। शुद्ध वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा, कह रहा है जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊंगा। अच्छा, देश के लिए उसने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। यहां पर 59 वाले में जो जवाब है वो आपका कौन सा, बी वाला। देश के लिए उसने सर्वस्व निछावर कर दिया, यहां पर बी। यहां पर देखो दिया गया पहले बार में, जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊंगा, है ना, तो मैं आऊंगा। जब और तब, है ना, बताया था जब और तब ऐसा प्रयोग करते हैं तो शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपका जो आपका सही है आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, किताब में और भी दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। जैसे आपका दिया है बहुत तेज दौड़ता है ना, तो इस प्रकार में कह सकते हैं बुराई बढ़ावा होता है, मतलब त्रुटि आपकी है, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। किताब में डायरेक्ट दे दिया है। चलिए अगला है, बालू से तेल निकालना आपको बताना है। हमने बता दिया है ऐसे प्रश्नों में फोकस करोगे तो वहां पर होगा क्या कि एग्जाम में पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए, वहां पर पता नहीं कैसा छांटने को आ जाए, है ना। तो वो तो आपके प्रेजेंट टाइप माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सही छांट पा रहे हो कि नहीं छांट पा रहे हो, है ना। चलिए कह रहा आपसे यहाँ पर बालू से तेल निकालना। बालू से तेल निकालना मतलब कह सकते हैं असंभव कार्य करना, है ना, असंभव कार्य करना। ऑप्शन सी हो जाएगा, असंभव कार्य करना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य का काल पहचानना है। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिले मतलब कह सकते हैं जब गए हो तभी तो मिला है, मतलब कह सकते हैं क्रिया पूर्ण हो गई है,
क्रिया पूर्ण हो गई है, लेकिन यहां पर याद रखिए जवाब क्या हो जाएगा, मंदिर में जाने के बाद मन में शांति मिले। यहां पर जवाब क्या बनेगा आपका सी, पूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि क्रिया पूरी हो गई है। और यहां पर मिली शब्द आपका है, शब्द आपका है शब्द दिया है ना, था शब्द तो आपको दिया नहीं है कि हम भूत को लगा दे। यहां पर आपका था है के अनुसार आपका सी लगेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जो असफलता से नहीं घबराता वही सफलता का स्वाद चखता है। अर्थात 62 का जवाब जो आपका भरा जाएगा कौन सा, सी भरा जाएगा, सफलता का स्वाद चखता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि आग लगने पर कुआं खोदना, मतलब पहले तो आपने पानी की व्यवस्था नहीं किया है, अब भाई आग लग गई है तब आप कुआं खोद रहे हो। मतलब ये कह सकते हैं कि पहले से पढ़ाई नहीं किया है, अब जब रेडीमेड कार्ड निकल आया है तब आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना। तो यहां पर आपका 63 का जवाब क्या हो जाएगा, 63 का आपका ये हो जाएगा विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। ठीक है, फिर आप तुक्के का सहारा लेते हैं कि तुक्का लिया जाए, कैसे लिया जाए, है ना। तो ऐसी जब चीजें होती हैं। चलिए, हे भगवान मेरी रक्षा करो, यहां पर पूछा गया है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। देखिए यहां पर कौन सा ऐसा पॉइंट भरा जाए, यहां पर 64 वाले में अगर भर दिया जाए कौन सा, यहां पर कि हे भगवान, देखो हे भगवान है ना, तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, विस्मय बोधक चिन्ह का। ठीक है, हे भगवान, है ना, जवाब यहां पर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है आमोद शब्द का समानार्थी शब्द आपका कौन सा है। आमोद का समानार्थी क्या होता है, आमोद का समानार्थी जो आपका होता है प्रमोद होता है। क्या होता है भाई, प्रमोद। तो आपका तो वो तो है नहीं ऑप्शन में, यहां पर कह सकते हैं 65 का ऑप्शन आपका बनेगा सी, आमोद का समानार्थी है तो आपका यहां पर समानार्थी हर्ष हो जाएगा, है ना, हर्ष, उल्लाह। ठीक है, उल्लास, यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला दिया है जड़ का विरुद्धार्थी शब्द आपका कौन सा है, जड़ का विरुद्ध आपका कौन सा हो जाएगा, तो जड़ का विरुद्धार्थी आपका हो जाएगा कौन सा, यहां पर आपका चेतन हो जाएगा। ठीक है, जड़ का विलोम आपका हो जाएगा चेतन हो जाएगा, और चेतन कहां लिखा है, ए आंवला लिखा है। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है दी गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। कह रहा बच्चे ने आग से सबको बचाया था, पुरस्कृत किया गया। मतलब कह सकते हैं कि यहां पर अगर भर दिया जाए कौन सा, जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया था उसको पुरस्कृत किया गया। यहां पर जवाब आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा कि जिस बच्चे ने, देखो जिसको बच्चे ने नहीं भरा जाएगा, जिस बच्चे, यहां पर सी वाला भरा जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है, मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है, यहां पर 68 का जवाब देना है, और 68 का जवाब क्या है, यहां पर याद रखिए, यहां पर ये तेज जो आपकी है रीतिवाचक क्रिया विशेषण बता रहा है, रीति, है ना। जवाब यहां पर आपका हो जाएगा कौन सा, यहां पर हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला दिया गया है नई पराग नई मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली है सो बंधो आगे कौन हवाल। इस दोहे में अलंकार का प्रयोग हुआ है, कौन सा अलंकार हुआ है, 69 का जवाब दीजिएगा। यहां पर देखो हमने बताया था अन्युक्त अलंकार, जब अपनी बात किसी दूसरे के माध्यम से होती है वहां पर अन्युक्त अलंकार होता है। जवाब यहां पर आपका ये हो जाएगा अन्युक्त अलंकार। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। याद रखिए 2013 में धूल पौधों पर, है ना, ये जो आपका दिया गया था गोविंद सिंह को पुरस्कार दिया गया था, कौन सा पुरस्कार दिया गया था, सरस्वती सम्मान से दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि गुड़ गोबर करना, दिए गए मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, गुड़ गोबर करना। तो गुड़ गोबर करना मतलब कह सकते हैं मजा किरकिरा हो गया, है ना, मजा किरकिरा, ऑप्शन आपका बी बनेगा, मजा किरकिरा हो जाएगा। अगला दिया है कि दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है, ग्रामीण परिवार की भाषा कौन सी है भाई, ग्रामीण परिवार की भाषा कौन सी है, तो यहां पर आपका कन्नड़ हो जाएगा। ठीक है, कन्नड़ हो जाएगा, आपका ए नंबर कन्नड़ हो जाएगा। और अगला दिया गया है कि 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 73 का जवाब क्या बनेगा, 73 का जवाब आपका बनेगा डी, आपकी महादेवी वर्मा को। ठीक है, 73 में महादेवी वर्मा को यहां पर किया गया था यामा के लिए, यामा के लिए। ठीक है, सॉरी यहां पर 82 दिया है, 1982 है महादेवी वर्मा को यामा के लिए। ठीक है, और 2018 में किसे दिया गया भाई, 2018 में जो हुआ है अमिताभ घोष को दिया गया है, जो 54वां नंबर का ज्ञानपीठ है ना, अमिताभ घोष को 2018 में दिया गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानना है। यहां पर थे शब्द आपको दे दिया है, और थे से आपको पता चल जाएगा कि अभी क्रिया पूरी नहीं है, क्रिया पूरी नहीं आ रहे थे, मतलब कह सकते हैं कि यहां जवाब आपका बी हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, अगला दिया गया है कि निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है 75 नंबर में। कह रहा है दुर्जन लोग को सुधारना कठिन है, दुर्जन दिया है और लोग दिया है, तो ये तो असंभव है, यहां पर हम नहीं करना चाहिए था। ठीक है ना,
फिर इसके बाद कह रहा है रविवार को हम चर्च को जाते हैं, को जा लिया है, इसको नहीं करना चाहिए था। या लड़की ने कोई, ये इस लड़की ने, है ना। देखो यहाँ पर जो आपका शुद्ध वाक्य है कौन सा, डी वाला, श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, इसका आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।